नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका हमारे इस लेक्चर में। पिछले लेक्चर तक हमने देखा भाई लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस है। ठीक है। एरे कैसे वैल्यू स्टोर करता है, एक ब्लॉक के फॉर्म में एक चेन जैसा रहता है, कुछ लिंक लिस्ट जैसा। और लिस्ट तो आई मीन टू से नॉन कॉन्टिजियस कहीं के स्टोर कर देता है, ऐसा कोई ठीक नहीं है। तो अब हम आगे देखेंगे कि भाई डिज़ाइन करते कैसे हैं हम एक्चुअली ऑपरेशन को। ठीक है। डिज़ाइनिंग फ्लेक्सिबल लिस्ट को कैसे डिज़ाइन करते हैं और ऑपरेशन करेंगे। फ्लेक्सिबल लिस्ट कहने का मतलब देखो, लिस्ट तो आपको पता ही है फ्लेक्सिबल होता ही है। तो अब ये क्या है, आगे देखते हैं कैसे हम इसको बेहतर डिज़ाइन कर सकते हैं खुद से। इंटरनली कैसे काम करता है या फिर कैसे कोड लिखा गया उसी को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखो, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि सीक्वेंस जो होती है वो नोड्स होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था एरे और आई मीन टू से लिस्ट वैल्यू सीक्वेंस में स्टोर करती हैं। सीक्वेंस किस चीज़ का, नोड का सीक्वेंस। ये नोड हो गया, ये नोड, ठीक है, ये नोड आपका हो गया, ये नोड हो गया, ये सारी की सारी नोड्स सीक्वेंस है। हर नोड में दो पार्ट होता है, ये पार्ट कोई वैल्यू स्टोर करता है, ये पार्ट मेमोरी स्टोर करता है, या फिर मैं बोलूँ आई मीन से लोकेशन स्टोर करता है नेक्स्ट वाले का। ठीक है। तो फिर ऐसा कुछ स्टोर होता है आपका। इच नोड कंटेंट वैल्यू होता है और नेक्स्ट का, तो ये सब तो हो ही गया है। नीड टू फॉलो ए बिग ऑफ आई टाइम लेता है। ठीक है। नीड टू फॉलो लिंक्स टू एक्सेस ए आई, अगर आपको कुछ एक्सेस करना है तो बिग ऑफ आई टाइम लेगा, आपको जाना पड़ेगा, फिर उन सबको शिफ्ट भी करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ मॉडिफाई करना ईजी होता है। डिलीशन इज ईजी बाय लोकल प्लम्बिंग। लोकल प्लम्बिंग का मतलब हो गया आपका कि जैसे आपको यहाँ कुछ डालना था तो बाकी सारे यहाँ तो आपने सपोज करो 6 डाल दिया और बाकी सारे को एक एक स्टेप आपने आगे बढ़ा दिया, तो ये होते हैं लोकल प्लम्बिंग। मैंने ये बता रखा है तो पिछले वीडियो में आप रेफर कर सकते हो उसको। अब लिस्ट को पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो पाइथन क्लास एक नोड है। ठीक है। और लिस्ट जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ नोड होता है। लिस्ट है वो सीक्वेंस ऑफ नोड है, वो भी ठीक है। उसमें दो चीज़ें हैं, वैल्यू हैं, नेक्स्ट है आपकी। एम्प्टी लिस्ट है तो वैल्यू नन हो जाएगी, लिस्ट है एम्प्टी है उसमें कुछ नहीं है तो वैल्यू नन हो जानी है फिर। बट अब हम लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, अगर आप ऐसे क्रिएट करोगे डायरेक्ट आपने नोड को कॉल किया, नोड एक क्लास था आपका, क्लास था नोड, यहाँ देख सकते हो ना क्लास है। अगर आप इसको डायरेक्ट भाई कॉल करोगे तो डायरेक्ट कॉल करने से फिर क्या होगा, डायरेक्ट अगर आप कॉल कर रहे हो मतलब उसमें कोई एलिमेंट आपने नहीं भेजा, कोई एलिमेंट आपने नहीं भेजा तो एम्प्टी लिस्ट बनेगा। एक भेजा तो सिंगलटन बनेगा, जी सिंगलटन मतलब जिसमें सिर्फ एक हो। और ये चेक कर रहा है क्या ये एम्प्टी है, ट्रू। सिर्फ एक आपने इसके अंदर कुछ नहीं भेजा तो एम्प्टी होगा, ये फॉल्स। ये दो मेथड्स हैं। अब देखते हैं कोड इसका। तो आपको बनाना था एक नोड, ये नोड से बन के ही ना, देखो ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ऐसा करके बना है। तो जब आप कई सारे नोड को कनेक्ट कर देते हो तो वही आपका बन जाता है। तो देखते हैं बना कैसे। नोड है आपने जैसे ही हम इसको कॉल करें हमें क्या चाहिए होगा, हमें दो चीज़ चाहिए होगी। एक ब्लॉक, उस ब्लॉक में ये आपकी वैल्यू स्टोर करती हो और ये आपकी नेक्स्ट स्टोर करती हो, एन स्टोर करती हो, तो ये चाहिए आपको एक ब्लॉक में। ठीक है। तो भाई नोड को आपने करा कॉल, जैसे ही आपने उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया तो फिर क्या हो गया, ये एक बन गया। और आपने तो उसमें कुछ भेजा नहीं है, कुछ नहीं भेजा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ हमने नन दे रखा है, आपको पता है डिफ़ॉल्ट ऐसे हम देते हैं। अगर आपने इसके अंदर 5 जब दिया तो नन हट के ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू इक्वल टू 5 आ जाएगी क्योंकि वी 5 है। और नेक्स्ट में अभी कुछ बनानी है, ये सिर्फ सबसे पहला है, तो फिर नेक्स्ट में इसकी नन ही रहेगी। अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कि एक नोड कैसे बनता है, मल्टीपल कैसे बनता है वो भी देखेंगे। ये चेक यहाँ पे हो रहा है कि क्या एम्प्टी है क्या, तो आप देखते हो सेल्फ डॉट वैल्यू बराबर नन है तो हाँ एम्प्टी है, नहीं तो फॉल्स, एम्प्टी नहीं है। तो आपने देखा कि एक नोड कैसे बनाते हैं और एम्प्टी कैसे चेक करते हैं। वैल्यू में कुछ नहीं है तो एम्प्टी है, वरना फॉल्स, एम्प्टी नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। अपेंडिंग अ लिस्ट, एडिंग वी टू द एंड ऑफ लिस्ट एल। लिस्ट है आपकी, लास्ट में किसी चीज़ को जोड़ना। अगर आपको लास्ट में मैं एक सेकंड मैं आपको बोलूँ कि आपको यहाँ पे कोई चीज़ जोड़नी है, हर बार तो लास्ट में ही जुड़ रहा है। सबसे पहले ये बना और सपोज कर लो अब तक ये सब जो है ये सब नहीं बना है, ये कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ ये वाला नोड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब जो आप जोड़ोगे तो एंड में ही जोड़ोगे, ये तो नल होगा ना एंड में, जैसे ये यहाँ पे नल हो रहा था, नन हो रहा था, नल बोल सकते हो। तो फिर लास्ट में जोड़ोगे, इसके बाद फिर ये लास्ट बन जाएगा, फिर इसके बाद ऐसा कुछ ये लास्ट बनता जाएगा। तो ये सब तो बेसिक चीज़ है, मैंने पीछे भी बता रखी है आपको लास्ट वीडियो में अपने। और जो लास्ट वाला होगा उसमें तो कुछ होना ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ब्लैंक होगा। जब ये पूरी तरह से ब्लैंक ही है तो फिर ये जब डालोगे तो लास्ट में ही वैल्यू अपने अंदर ये लेगा। ठीक है भाई। तो फिर वही बोला जा रहा है कि अगर एल एम्प्टी है तो फिर अपडेट कर लो वैल्यू को, एल डॉट वैल्यू को नन से भी, जो भी आप वैल्यू भेज रहे हो, जो भी आप वैल्यू यहाँ पे भेज रहे हो उससे कर दो आप अपडेट। ठीक है। और फिर इफ़ एट लास्ट, अगर बिल्कुल लास्ट वैल्यू है आपकी तो एल डॉट नेक्स्ट, लास्ट वैल्यू में नेक्स्ट आपका नन होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, जो कि नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को बता रहा है, ये आपका नेक्स्ट है यहाँ पे। ठीक है।
ये नेक्स्ट है आपका मेमोरी लोकेशन बता रहा है, ये भी सबसे लास्ट है, इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो ये तो नन ही होना है ना। तो यहाँ बोला गया कि ये भाई नन हो जाएगा, अदरवाइज रिसेट, अदरवाइज रिकर्सिवली अपेंड, नहीं तो अपेंड करते रहो, नई नई नोट्स बनाते रहो। अपेंड कैसे करते हैं, मैं तो बोल दिया अपेंड करते रहो, अपेंड करते कैसे हैं, तो ये रिकर्सिवली अपेंड कराया गया है, अपेंड को फिर से कॉल करके, ठीक है, करोगे बार बार आप इसको कॉल करके, कैसे, तो आप सबसे पहले चेक करोगे क्या सेल्फ एम्प्टी है, अपने सेल्फ के ऊपर कॉल करा, क्या ये एम्प्टी है क्या, ये एक मेथड होगी, इसी के अंदर आप डिफाइन कर लोगे, यहाँ पे आप दे दोगे डेफ अपेंड, आप इसके अंदर डाल दोगे, ठीक है, ऐसा कुछ इसी के अंदर चेक हो रहा है कि भाई क्या एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है, अगर ट्रू है, वहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो भी डाल दो, वरना वो जो उसके नेक्स्ट वाले में है, फिर आप चेक करोगे क्या उसका नेक्स्ट वाला नन नन है, आई मीन उससे क्या वो लास्ट एलिमेंट है, क्योंकि नन तो लास्ट में आएगा, तो आप चेक करोगे क्या वो लास्ट एलिमेंट है, अगर लास्ट एलिमेंट है तो फिर आप उसमें एक नया नोड डाल दोगे, ये जो नोड आप बना रहे हो यहाँ आपने नोड कॉल करा, ठीक है, लिस्ट के अंदर क्लास के अंदर ही आप उसी को कॉल कर रहे हो, ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बना के आपने उसको कॉल करा, यहाँ पे वैल्यू सपोज कर लो आपने 5 डाल दी, यहाँ पे वैल्यू आपने डाल दी 5 क्योंकि वो नन था, सेल्फ डॉट नेक्स्ट, देखो जब आपको इसमें वैल्यू डालना होगा, मैंने बोला वैल्यू इंसर्ट करते जाओ वन बाय वन, अपेंड करो, अपेंड लास्ट में होता है, पहले एक होगा फिर दो फिर तीन ऐसा कुछ, तो फिर अगर जब इसको वैल्यू अपेंड करना होगा तो ये तो ढूंढेगा ना, ये तो वहीं अपेंड कर सकता है जिसकी मेमोरी लोकेशन मतलब ये नन हो, वहीं अपेंड होगा ना, तब ये यहाँ पे कुछ आएगा, फिर इसकी नन हो जाएगी, फिर इसके बाद आएगा, तो दो चीज़ें, अगर इसको अपेंड करना है तो इसको चाहिए भाई नन कहाँ पे है, तो ये नन ढूंढेगा, जहाँ भी नन होगा उसके बाद देखेगा, इसमें अगर वैल्यू नहीं है तो वैल्यू डाल देगा, ठीक है, वही चीज़ें देखा उसने वैल्यू नहीं है एम्प्टी है, तो फिर उसने उसके अंदर वैल्यू डाल दी, फिर उसने देखा कि भाई वो नन है क्या, बिल्कुल लास्ट वाला है, बिल्कुल लास्ट वाला नोड है, अगर है तो फिर एक नया नोड बना दो और ये जो भी थी आपकी वो उसके अंदर डाल दो, ठीक है, एल्स अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर सेल्फ डॉट नेक्स्ट डॉट अपेंड भी, सेल्फ डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट में इस भी को अपेंड कर दो, मतलब मेरे कहने का अगर वो एम्प्टी नहीं है, अगर भाई ये सपोज कर लो मैं बोलता हूँ आपको नया लिस्ट अपेंड करना था, ये एम्प्टी भी नहीं है, नया लिस्ट जहाँ भी आपको डालना है वहाँ पे, और फिर इतना ही नहीं, नहीं ना ही ये नया है ना ही ये लास्ट है, ये तो लास्ट है बट आप सपोज कर लो मैं इसे लेता हूँ, ठीक है, ना ही ये एम्प्टी है, इसमें पहले से 6 वैल्यू है, ये लास्ट भी नहीं है, तो फिर लास्ट का ऑप्शन आता है एल्स चलता है, एल्स में बोलता है सेल्फ डॉट नेक्स्ट डॉट अपेंड, तो फिर क्या करो सेल्फ इसका जो नेक्स्ट है ना उसमें अपेंड कर दो, क्या अपेंड कर दो, तो भी वाली वैल्यू को, मतलब भाई इसके नेक्स्ट में वैल्यू के जगह पे ये वाली आप वैल्यू डाल दो, यहाँ पे आप डाल दो, तो वही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है, ठीक है, वही सारी कोड है आपकी कैसे चल रहा है, ठीक है, एम्प्टी है तो भाई वैल्यू डाल दो यहाँ पे, फिर रिटर्न हो जाओ, आपने टेम्प इक्वल टू सेल्फ ले लिया, ये बता चुका हूँ मैंने ये एक्सप्लेन करा था पाइथन में, उप्स का कॉन्सेप्ट है ये जनरली कि आप सेल्फ का ले लेते हो रेफरेंस, फिर आप उसको यूज करते हो अपने अकॉर्डिंग, बाय द वे वही देख रहा है, अगर नेक्स्ट की वैल्यू नन नहीं है मतलब वो नन नन नहीं है मतलब वो लास्ट एलिमेंट नहीं है, तो टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट हो जाएगा, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे बोला गया है कि अगर एम्प्टी है तो वैल्यू अपडेट कर लो, अगर लास्ट है मतलब एल डॉट नेक्स्ट जो है वो नन है, तो फिर पॉइंट नेक्स्ट एट न्यू नोड, तो नई नोड की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है भाई, अगर ये लास्ट है तो नया नोड जो बनेगा ये वहाँ पे पॉइंट करेगा, अदरवाइज नहीं तो रिकर्सिवली अपेंड कर दो रेस्ट ऑफ द लिस्ट को, नहीं तो रिकर्सिवली आप अपेंड करते जाओ, अगर लास्ट वाला भी नहीं है तो फिर आप अपेंड करते जाओ इसको, वो है, अगर एम्प्टी है तो भाई यही सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी यही थी, इंसर्ट एट द स्टार्ट ऑफ लिस्ट, अब क्वेश्चन आया ठीक है भाई बीच में डालेंगे, जैसे यहाँ कुछ डालना है तो इन सबको एक एक प्लेस आगे शिफ्ट कर देंगे, कैसे, सबकी एक एक मेमोरी लोग, अगर हमको यहाँ कुछ डालना होता, वेट भाई मेरी ड्राइंग बहुत बैड है, यहाँ कुछ अगर आपको डालना होता, ठीक है, तो फिर यहाँ तो वैल्यू आती है, यहाँ लोकेशन, तो फिर यहाँ बहुत बड़ा चेन है, आप इसको कैसे ब्रेक करोगे, अगर आप यहाँ से ब्रेक करा आपने इसे, तो फिर ये इसके बाद की लोकेशन को खो देगा, तो इन सबको खो देगा, तो फिर हम क्या करते थे, इसकी जो लोकेशन है वो यहाँ डाल देते थे चेंज करके, और इसकी लोकेशन को हम नेक्स्ट वाले में डाल देते थे, सॉरी आई मीन टू से, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, इसका जो मेमोरी था वो इसको पॉइंट करने लगता था, और इसकी जो मेमोरी थी वो अब इसको पॉइंट करने लगती थी, तो इस तरह से हम इंसर्ट करते थे, बस हम स्टार्ट में भाई कैसे इंसर्ट करेंगे, अब क्वेश्चन ये रहा आपका, आप बोलोगे अच्छा ऐसा ही कर दो, आप क्या कर दो, यहाँ कोई एक डाल दो स्टार्ट में, और फिर इसमें एक वैल्यू डाल दो, इसको कोई और पॉइंट करेगा, इसको कोई और, ऐसा थोड़ी भाई, इससे पीछे तो कोई है ही नहीं, है तो बिल्कुल स्टार्टिंग में, अगर आप बोलोगे डायरेक्ट कर दो इसको यहाँ से तो फिर ये इन सबको खो देगा, मेमोरी लोकेशन गई तो ये सब गया, तो फिर आपको इसको कराना है, तो कैसे कराओगे, तो ये फिर ये बिल्कुल सिंपल सा है कि भाई एक नोड लो,
और जो अब तक आपका पहला है, जैसे ये आपका अब तक फर्स्ट था, इसकी मेमोरी लोकेशन इसके लोकेशन वाले ब्लॉक में डाल दो, तो हो गया, ये आपका पहला वैल्यू हो गया। अब ये वाला इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको ऐसा करते करते, तो बस वही बात है। वांट टू इंसर्ट भी अगर मतलब आई मीन टू से हेड पे करना है तो नया नोड को तो बनाना ही पड़ेगा, नया नोड होगा तब तो डालोगे ना वहाँ पे। कैन नॉट चेंज वेयर हेड पॉइंट, हेड कहाँ पॉइंट कर रहा है उसको चेंज नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये आपका हेड जो था आपका, ये था ना, ये इसको पॉइंट कर रहा था, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने इसको करा तो ये गया आपका फिर लोकेशन। अगर बस लोकेशन ये तो एक्सेस कैसे करोगे इन सबको, इसलिए क्या करो, तो भी को भी नॉट से एक्सचेंज कर दो, वही सारी भी नॉट को इससे भी से नई वाली से एक्सचेंज कर दो। इसके नेक्स्ट में जो नया नोड बनाया उसका जो ये नेक्स्ट है ये एन होता है, नेक्स्ट वाली वैल्यू होती है आपकी, ठीक है। इसके नेक्स्ट में इसकी मेमोरी लोकेशन डाल दो, इसका नेक्स्ट अब इसको पॉइंट कर रहा है, तो न्यू नोड को मेक हेड डॉट नेक्स्ट पॉइंट टू न्यू नोड, तो बस वही सारी बातें हैं। तो अब आपको समझ आया होगा ये यहाँ काम हो कैसे रहा है। अपेंड करना है तो मैं तो बताइए, अगर आपको अपेंड करना है तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। मैंने आपको बताया था अपेंड जहाँ भी करना है, यहाँ आपको कोई वैल्यू अपेंड करनी है, अगर मिडिल में करना है तो फिर इसकी जो भी लोकेशन होगी ये पॉइंट करेगा, ये वाला इसको पॉइंट कर रहा है, आई मीन टू से ये जो मेमोरी लोकेशन है ना यहाँ पे, ये इससे जुड़ी है, और इसको ये पॉइंट कर रहा है, ये इससे जुड़ी है, ठीक है। कुछ ऐसे आप इंसर्ट करते हो इसको, वही चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं कि भाई इंसर्ट होगा, ये तो स्टार्टिंग की बात हो गई ना। हाँ, आई मीन टू से अपेंडिंग टू लिस्ट हमने देख ही लिया, एक्सचेंज देख ही लिया, अपेंड टू अ लिस्ट, ठीक है भाई। तो फिर अगर अपेंड करने के लिए क्या क्या करते हैं, तो वही सारी चीज़ें आपकी, ये तो एक्सचेंज करो, हेड डालो, नेक्स्ट में आप न्यू नोड को डाल दो, देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट में आपने न्यू नोड के नेक्स्ट में आपने इसको डाल दिया। कोड आपका है यहाँ पे न्यू नोड इक्वल टू, न्यू नोड आपको बनाना है तो नोड वाले को कॉल करोगे, ये एक नया आपको ब्लॉक जैसा बना के देगा, उसमें एक पार्ट वैल्यू की होगी और एक पार्ट नेक्स्ट की होगी, ठीक है। तो लिंक को स्विच कर लेना, एक दूसरे से स्वैप कर लेना, वही सारी चीज़ें हैं कि सेल्फ डॉट नेक्स्ट जो था, अगर ये ब्लॉक है तो इसका जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है ये पॉइंट करेगा अब नए नोड को, जो भी आपने नया नोड डाला है यहाँ पे, इसको इसके लोकेशन को ये पॉइंट करेगा। और इसका जो आई मीन टू से न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा वो अगले वाले के नेक्स्ट को मतलब नेक्स्ट वाले ब्लॉक को पॉइंट करेगा। उसी चीज़ों को यहाँ पे दिया गया है कि लिंक को स्विच कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया पीछे भाई, ये आप ऐसा कर सकते हो, ये इसको स्विच कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको, तो उन्हीं सारी चीज़ों को वहाँ पे बताया गया, एक्सप्लेन करा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डिलीट कैसे करते हैं, तो भाई डिलीट करना हो तो मैंने तो आपको बताया ही कि बाईपास कर दो। अब बोलोगे बाईपास कैसे रहा, सपोज फॉर आई मीन टू से सपोज कर लो आपको यहाँ पे किसी को डिलीट करना है, ठीक है। आपको इसको हटाना है, इसको हटाना है, इसको कैसे हटाओगे, अगर आप इसको हटा दोगे तो फिर तो इशू हो जाएगा ना, इसके पास अगले वाले की मेमोरी लोकेशन थी, अब ये खो दिया, अब आप ये चल गया, तो आपकी ये भी लॉस्ट हो गई। तो फिर इसको हम डिलीट कैसे करें, बहुत बड़ी क्वेश्चन है आपकी। तो इसको डिलीट करने के लिए क्या करते हैं भाई कि इसकी एग्जिस्टेंस है क्यों, ये क्यों है, हम यहाँ क्यों पहुंचे, क्योंकि इसकी मेमोरी लोकेशन किसी और के पास है, इसके पास है, कैसा हो हम इसको यहाँ से हटा के हम इसको बोले भाई तो इसको पॉइंट मत कर, इसको छोड़, इसके बाद जो आ रहा है ना उसको पॉइंट कर, यहाँ कोई नोड होगा उसको पॉइंट कर, तो ये तो गया, हम यहाँ पहुँच ही नहीं सकते, फिर ये डिलीट हो गया। इसकी मेमोरी लोकेशन अब इसको पॉइंट कर रही है, तो ऐसे ही हम डिलीट करते हैं, ठीक है। वो ये डिलीट ए वैल्यू रिमूव फर्स्ट ऑकरेंस, अभी यहाँ बोला गया है बाईपास नहीं कर सकते फर्स्ट नोड को। अच्छा, एक क्वेश्चन और, अगर आप मैं बोलूँ फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, फिर मैंने बोला फर्स्ट नोड को करना है डिलीट, इसको डिलीट करना है, फिर क्या करोगे आप, हाँ, इसको डिलीट करने के लिए क्या करोगे, क्योंकि अगर आपने इसको डिलीट करा तो इसकी लोकेशन तो गई, फिर मतलब ये इसके बाद की सारी लोकेशन लॉस्ट हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये आपकी अभी करंट की मेमोरी लोकेशन थी, अब आपको करंट में इसकी मेमोरी लोकेशन डाल देनी है, ठीक है। इसकी मेमोरी लोकेशन करंट में आ जाएगी तो फिर ये पिछले वाले का ट्रेस रखेगा ही नहीं, ये क्या था नहीं रखेगा, अब ये यहाँ से आगे चलेगा। तो उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पे भी एक्सप्लेन करा गया है आपका। रिमूव फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ भी कैसे करते हैं, स्कैन करो पूरे को और नेक्स्ट वाले नोट को देखो, नेक्स्ट में आपकी मेमोरी ये है ना, नेक्स्ट इसमें आपकी मेमोरी लोकेशन होगी, तो इसको हटा दो, बात खत्म। कैन नॉट बाईपास फर्स्ट नोड को आप बाईपास नहीं कर सकते, इंस्टेड कॉपी द सेकेंड नोड टू वैल्यू टू हेड बाईपास, सेकेंड को बाईपास कर सकते हो। जैसे इस ये फर्स्ट था, ये किसी सेकेंड को पॉइंट कर रहा था, ये थर्ड था, ठीक है। बोलेंगे आप इसको पॉइंट ना करके इसको पॉइंट करो, इसकी मेमोरी लोकेशन आप रखो अपने पास। रिकर्सिवली इंप्लीमेंट कर सकते हो आइटरेटिव वर्जन, ये कोड दे रखा है आपका, वही सारी चीज़ें। डिलीट कैसे करते हैं भाई, अगर एम्प्टी है तो रिटर्न हो जाओ, क्या ही करना, एम्प्टी है तो मतलब वैल्यू कुछ डालना ही नहीं है, तो यहीं से रिटर्न, बेस केस आपका ये रहा। अगर वैल्यू भी है, आप देखो मैं बोलूँ कि डिलीट करना है, बेसिक चीज़ आप समझो, मैं बोलूँ आपको डिलीट करना है,
किसी भी नोड को मैं बोलूँ डिलीट करना, आपको अब तक ये तो पता है कैसे डिलीट करोगे, कैसे करोगे, लोगे उसकी मेमोरी लोकेशन, जैसे इसको हटाना था, इसके जगह पे अब ये इसको पॉइंट करेगा किसी और को। लेकिन भाई कैसे पता चले कि ये वही ब्लॉक है जिसको डिलीट करना है? तो आप सबकी वैल्यू को कंपेयर करते हो, जैसे ही वैल्यू मिल जाए, जैसे यहाँ ये 5 स्टोर कर रहा था, आपको डिलीट करना था, तो आप कंपेयर करोगे कौन से वाले ब्लॉक की वैल्यू 5 आ रही है, जिसकी 5 आ रही है तो फिर वहाँ पे आप ऑपरेशन कर दोगे, बोलोगे इसको छोड़ के नेक्स्ट वाले को पॉइंट करो। उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया। अगर वैल्यू भी आ गई और या फिर वैल्यू सेल्फ वैल्यू आपकी मिल गई, वैल्यू नन कर दो उस वैल्यू को, और नेक्स्ट वाला जो है उसको भी नन कर दो, मतलब जो नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा था उसको हटा दो, ये नेक्स्ट को हटा दो यहाँ से, और उसके नेक्स्ट में उसके नेक्स्ट का नेक्स्ट डालो। देखो सेल्फ डॉट नेक्स्ट डालोगे तो ये देगा, फिर डॉट नेक्स्ट डाल दोगे तो इसका नेक्स्ट दे देगा। तो आप बोल रहे हो कि इसको इसका नेक्स्ट डाल दो, सेल्फ डॉट नेक्स्ट, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं है, अगर नेक्स्ट की वैल्यू नल नहीं है, तो फिर आप डिलीट वाले को कॉल कर लो, ठीक है, रिकर्सिवली कॉल हो रहा है यहाँ पे नेक्स्ट डिलीट, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं आपकी, और एट लास्ट आप यहाँ से रिटर्न कर दो। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कैसे सब काम हो रहा है, कोड क्या क्या कर रही है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। समरी है इसकी, यूज अ लिंक लिस्ट ऑफ नोट इम्प्लीमेंट ए फ्लेक्सिबल लिस्ट। हाँ, लिंक लिस्ट का नोट का यूज किया जाता है फ्लेक्सिबल लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अपेंड ईजी होता है, बिल्कुल इसमें अपेंड ईजी हो जाएगा आपका, ठीक है। इंसर्ट रिक्वायर सम केयर, लेकिन जब आप देखो अपेंड और इंसर्ट में क्या डिफरेंस है, अपेंड लास्ट में हो रहा है, अगर लास्ट में हो रहा है, पहले ये वाला लास्ट था तो इसकी एन जो थी वो नन थी, नया अपेंड करना है तो इसके नन में इसकी लोकेशन डाल देंगे तो ये अपेंड हो जाएगा। बट इंसर्ट करने में सबको एक एक प्लेस आगे शिफ्ट करना पड़ रहा था ना, तो वो बहुत ज़्यादा लिटरली प्रॉब्लमेटिक होता है और स्लो भी होता है। और जब आप डिलीट करते हो तो आपको एक स्टेप आगे देखना होता है, एक स्टेप आगे नेक्स्ट का नेक्स्ट देख के आप डिलीट कर देते हो, बाईपास करना होता है। तो आई होप आपको ये सारी लेक्चर समझ में आई होंगी। तो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। ऑल राइट एवरीवन, चलिए ठीक।